क्या होगा अगर आप एक अनजान देश में घूमने के लिए जाओ और कोई तुम्हें धोकर एक बंद कमरे में महीनों के लिए ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे? उस समय आप पर क्या बीतेगी और किस तरह आप वहां से निकलने की कोशिश करोगे? इसी अनुभव और सस्पेंस से भरी कहानी को दिखाती है ये फिल्म। तो फिल्म की शुरुआत होती है क्लेयर नाम की एक युवा लड़की से, जो पहली बार अपने देश ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलकर जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंची है। नई जगह, नए लोग और बिल्कुल अलग माहौल होने की वजह से वो थोड़ी घबराई हुई तो होती है, लेकिन साथ ही इस सफर को लेकर काफी उत्साहित भी रहती है। बर्लिन पहुंचते ही वो एक हॉस्टल में चेक इन करती है, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से आए ट्रैवलर्स पहले से मौजूद होते हैं। धीरे धीरे क्लेयर उनकी टोली का हिस्सा बन जाती है और उसी रात सभी लोग मिलकर एक रूफटॉप पार्टी का आनंद लेते हैं। रात हंसी मजाक और मस्ती में गुजर जाती है। सुबह होने पर बाकी लोग आराम करने चले जाते हैं, लेकिन क्लेयर को शहर की खूबसूरती कैमरे में कैद करने का शौक होता है, इसलिए वो कुछ देर और रुककर तस्वीरें लेने लगती है। इसके बाद वो अकेले बर्लिन की सड़कों पर घूमने निकल पड़ती है। शहर को करीब से देखने और महसूस करने की चाह में वो कई जगहों पर जाती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक बड़ी लाइब्रेरी पर पड़ती है और वो अंदर चली जाती है। वहां कुछ समय बिताने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, अचानक उसकी टक्कर एक युवक से हो जाती है। युवक के हाथों से किताबें गिर पड़ती हैं और क्लेयर तुरंत उन्हें उठाने में उसकी मदद करती है। यहीं से एक ऐसी मुलाकात शुरू होती है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। ये युवक खुद को एंडी बताता है। पहली नजर में वो बेहद सभ्य, शांत और समझदार इंसान दिखाई देता है। बातचीत के दौरान वो बताता है कि वो एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता है। चूंकि क्लेयर भी अंग्रेजी बोलती है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बड़ी आसानी से शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगने लगता है मानो वे काफी समय से एक दूसरे को जानते हों। क्लेयर को भी एंडी का व्यवहार काफी अच्छा लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनजान सी दोस्ती पनपने लगती है। अब तक क्लेयर को लग रहा था कि उसकी मुलाकात बर्लिन में एक अच्छे और समझदार इंसान से हुई है। एंडी उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में घुमाता है और दोनों एक खूबसूरत पार्क में पहुंचते हैं। यहाँ बातचीत के दौरान एंडी उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता है। क्लेयर बताती है कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है और काम के सिलसिले में जर्मनी आई हुई है। दिन धीरे धीरे बीता जाता है। शाम होने पर एंडी उसे वापस हॉस्टल छोड़ने आता है। रास्ते में क्लेयर बताती है कि अगले दिन उसे बर्लिन छोड़कर दूसरे शहर जाना है। वो मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर एंडी चाहे तो उसके जाने से पहले दोनों कहीं बैठकर एक आखिरी ड्रिंक ले सकते हैं। तभी अचानक एंडी उसके बालों को हल्के से छूता है। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों के बीच आकर्षण साफ महसूस होने लगता है, लेकिन क्लेयर उस पल को ज्यादा आगे बढ़ाए बिना हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उस रात जब वो अपने कैमरे की तस्वीरें देख रही होती है, तब उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है जो गलती से क्लिक हो गई थी। तस्वीर में एंडी दिखाई देता है। फोटो देखते ही क्लेयर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो इस आदमी के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन एक समस्या थी। उसके पास एंडी का कोई नंबर नहीं था, न कोई पता और न ही उससे संपर्क करने का कोई तरीका। अगले दिन वो उम्मीद के सहारे उसी लाइब्रेरी पहुंचती है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। किस्मत उसका साथ देती है और एंडी ठीक वहीं बैठा किताब पढ़ता हुआ मिल जाता है। उसे देखकर क्लेयर के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। इसके बाद दोनों फिर साथ समय बिताने लगते हैं। शाम होते होते एंडी क्लेयर को अपने घर आने का प्रस्ताव देता है। घर शहर के एक शांत और सुनसान इलाके में स्थित था। अब तक एंडी ने खुद को इतना भरोसेमंद साबित कर दिया था कि क्लेयर बिना ज्यादा सोचे उसके साथ चली जाती है। वहीं से दोनों का रिश्ता और करीब आने लगता है और रात साथ बिताने के बाद क्लेयर को लगने लगता है कि शायद उसे इस अनजान शहर में कोई अपना मिल गया है। लेकिन अगली सुबह एक छोटी सी बात पहली बार खतरे का संकेत देती है। जब क्लेयर की आंख खुलती है तो एंडी घर से जा चुका होता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पहले तो उसे लगता है कि शायद एंडी गलती से चाबी छोड़ना भूल गया होगा, इसलिए वो पूरा दिन इंतजार करती रहती है। शाम को जब एंडी वापस लौटता है तो क्लेयर अपनी चिंता जाहिर करती है। एंडी तुरंत माफी मांग लेता है और कहता है कि ये सिर्फ उसकी भूल थी। उसका जवाब इतना सामान्य लगता है कि क्लेयर भी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। उस रात दोनों एक डांस पार्टी में जाते हैं और सब कुछ फिर सामान्य दिखाई देने लगता है, लेकिन असलियत अभी सामने आनी बाकी थी। अगली सुबह एंडी काम पर जाने से पहले क्लेयर को भरोसा दिलाता है कि इस बार चाबी ड्रेसर पर रखी हुई है। क्लेयर जाकर देखती है और सचमुच वहाँ एक चाबी रखी होती है। उसे लगता है कि पिछली बार जो हुआ था वो महज एक गलती थी। एंडी के जाने के बाद वो आराम से नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसकी नजर पास रखी एक किताब पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो किताब खोलती है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किताब के अंदर उसकी अपनी तस्वीर रखी होती है। ये तस्वीर तब ली गई थी जब वो सो रही थी, लेकिन तस्वीर से भी ज्यादा डरावनी चीज कुछ और थी। फोटो में उसके शरीर पर बड़े अक्षरों में माइन
लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर क्लेयर के अंदर बेचैनी दौड़ जाती है। वो तुरंत अपने गले की तरफ हाथ ले जाती है और महसूस करती है कि उसका लॉकेट गायब है। अब उसे लगने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। वो घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ती है और ड्रेसर पर रखी चाबी से ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन चाबी ताले में फिट ही नहीं होती। उसी क्षण क्लेयर को वो सच्चाई समझ आ जाती है कि पिछली बार दरवाजा लॉक होना कोई भूल नहीं थी। एंडी ने जानबूझकर उसे गलत चाबी दी थी। इसका मतलब साफ था, वो इस घर में मेहमान बनकर नहीं रह रही थी, उसे कैद किया जा चुका था। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ होता है। वो जल्दी से अपना फोन चार्ज पर लगाकर चालू करती है ताकि किसी तरह किसी से संपर्क कर सके, मगर फोन ऑन होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन के अंदर सिम कार्ड ही नहीं था। यानी शुरुआत से ही एंडी ने यह सुनिश्चित कर रखा था कि क्लेयर दुनिया से पूरी तरह कटी रहे। यहीं से क्लेयर को समझ आने लगता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। एंडी ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। घर, ताले, झूठ, भरोसा, सब एक जाल का हिस्सा था जिसमें वो धीरे धीरे फंसती चली गई। घबराहट में वो खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद कांच टूट भी जाता है, लेकिन उसके पीछे एक और मजबूत सुरक्षा परत मौजूद थी। मानो ये घर किसी इंसान के रहने के लिए नहीं, बल्कि किसी को कैद रखने के लिए बनाया गया हो। सबसे डराने वाली बात ये थी कि पूरा घर साउंड प्रूफ था। अगर वो मदद के लिए चिल्लाती भी तो बाहर किसी तक उसकी आवाज पहुंचने वाली नहीं थी। जब शाम को एंडी वापस लौटता है तो क्लेयर आखिरी बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे तुरंत रोक देता है। घर के अंदर फैली अव्यवस्था देखकर उसका शांत चेहरा अचानक बदल जाता है। टूटे हुए शीशे और बिखरे सामान को देखकर साफ पता चलता है कि उसे अपने बनाए हुए इस कंट्रोल पर किसी तरह की चोट बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार क्लेयर भी चुप नहीं रहती। वो सीधे उससे सवाल करती है कि आखिर उसने उसे कैद क्यों कर रखा है, उसका सिम कार्ड कहाँ है और आखिर वो उससे चाहता क्या है। यही पहली बार एंडी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो बेहद सामान्य लहजे में कहता है कि क्लेयर ने कहा था कि वो उसके साथ रहेगी, इसलिए उसने सिर्फ ये सुनिश्चित किया है कि वो कहीं और न जा सके। उसकी बातों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब तरह की सनक थी। उसी पल क्लेयर समझ जाती है कि वो किसी सामान्य इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जुनूनी व्यक्ति के साथ फंस चुकी है। इसके बाद एंडी उसे बिस्तर से बांधकर रखने लगता है ताकि वो दोबारा भागने की कोशिश ना कर सके। अब उसकी जिंदगी एक कैदी जैसी बन जाती है। हर दिन, हर पल एंडी की निगरानी में गुजरने लगता है। एक दिन एंडी अपने पिता से मिलने जाता है। वहां बातचीत के दौरान वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह सामान्य हो। वो अपने पिता को बताता है कि इन दिनों वो क्लेयर नाम की ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ रह रहा है। ये सुनकर उसके पिता को आश्चर्य होता है और वे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। एंडी बिना किसी झिझक के झूठ बोल देता है कि वो अपने देश वापस लौट चुकी है। उधर क्लेयर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। लंबे समय तक बंधे रहने की वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगी थी। इसी दौरान एक दिन बाथरूम में उसे किसी दूसरी महिला के बाल दिखाई देते हैं। ये देखकर उसके मन में एक नया डर पैदा हो जाता है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद वो इस घर की पहली शिकार नहीं है। संभव है उससे पहले भी कोई लड़की यहाँ इसी तरह कैद रही हो। अगले दिन जब एंडी उसे फिर बांधने की कोशिश करता है तो क्लेयर एक नया खेल खेलती है। वो खुद को शांत दिखाते हुए कहती है कि अब वो भागने की कोशिश नहीं करेगी। एंडी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और पहली बार उसे खुला छोड़ देता है। जैसे ही एंडी स्कूल जाता है, क्लेयर पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है। तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। वो उसे छिपाकर रख लेती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। शाम को जब एंडी लौटता है तो क्लेयर सामान्य व्यवहार करती है। वो उस पजल को सुलझाने का नाटक करती है जो एंडी उसके लिए लाया था। एंडी को लगता है कि शायद अब क्लेयर उसे स्वीकार करने लगी है। वो खुशी खुशी उसकी मदद करने बैठ जाता है, लेकिन यही वो पल था जिसका क्लेयर इंतजार कर रही थी। अचानक वो स्क्रू ड्राइवर निकालकर एंडी के हाथ पर वार कर देती है और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि असली कैद सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। आंगन के बाद भी एक और सुरक्षा दरवाजा मौजूद था। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो सफल हो पाती, एंडी उसके पीछे पहुंच जाता है। संघर्ष के दौरान दरवाजा जोर से बंद होता है और क्लेयर की उंगलियां उसके बीच फंस जाती हैं। दर्द इतना भयानक होता है कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। होश आने पर वो खुद को फिर उसी घर के अंदर पाती है। सबसे अजीब बात यह थी कि एंडी उसके घावों पर पट्टी बांध रहा होता है, जैसे कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई देखभाल करने वाला इंसान। कुछ समय बाद क्लेयर की नजर घर के एक ऐसे कमरे पर पड़ती है जो हमेशा बंद रहता था। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसी दौरान फिल्म एक दूसरी तरफ ध्यान ले जाती है। स्कूल में एंडी का ध्यान अपनी एक शिक्षिका फ्रैंका पर जाने लगता है। फ्रैंका भी उसके व्यवहार को नोटिस कर रही होती है। एक शाम वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। अचानक अपने घर में शिक्षिका को देखकर एंडी घबरा जाता है। जब वो पूछता है कि वो अंदर कैसे आई तो फ्रैंका बताती है कि किसी व्यक्ति ने उसे बाहरी दरवाजे से अंदर आने दिया। बातचीत के बीच ही फ्रैंका की नजर क्लेयर पर पड़ती है।
जो घबराई हुई हालत में खड़ी थी। वो तुरंत पूछती है कि ये लड़की कौन है। स्थिति संभालने के लिए एंडी बिना समय गंवाए झूठ बोल देता है कि क्लेयर उसकी गर्लफ्रेंड है। फ्रैंका को कुछ अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल किए बिना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद एंडी का जुनूनी व्यवहार और बढ़ने लगता है। वो क्लेयर के बाल काट देता है और उसकी कई असहज तस्वीरें खींचता है, मानो वो किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी निजी संपत्ति को नियंत्रित कर रहा हो। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। बाहर बर्लिन की सड़कों पर क्रिसमस की रोशनी सज चुकी होती है। लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं रोशनियों से दूर एक बंद घर के भीतर क्लेयर की दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। उसे ये तक नहीं पता था कि बाहर कौन सा दिन है और कौन सा महीना। बाहर मौसम बदल रहे थे, लेकिन उसके लिए हर दिन एक जैसा था। तभी क्रिसमस ईव पर एंडी अपने पिता से मिलने के लिए घर छोड़कर चला जाता है। शुरुआत में क्लेयर को लगता है कि वो हमेशा की तरह शाम तक लौट आएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। एक दिन गुजर जाता है, फिर कई दिन और उसके बाद पूरा हफ्ता, मगर एंडी वापस नहीं आता। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगती है। बिजली चली जाती है, खाने का सामान सड़ने लगता है और क्लेयर के मन में एक भयानक ख्याल जन्म लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद एंडी उसे यहाँ अकेला छोड़कर जा चुका है और अब उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ फिल्म हमें एंडी की जिंदगी की ओर ले जाती है। उसके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। ये घटना एंडी को अंदर से तोड़ देती है। वो कई दिनों तक अपने पिता के घर में ही रहता है और पूरी तरह अवसाद में डूब जाता है। लगभग एक सप्ताह बाद वो आखिरकार वापस लौटता है और क्लेयर को बताता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हैरानी की बात यह है कि खुद महीनों से कैद होने के बावजूद क्लेयर उसके दुख को महसूस करती है। शायद इतने लंबे समय में उसके भीतर की लड़ने वाली ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। वो एंडी को सांत्वना देती है और दोनों एक बार फिर करीब आ जाते हैं। अब क्लेयर को ये स्वीकार करना पड़ रहा था कि शायद इस कैद से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं है। धीरे धीरे वो एंडी के बनाए नियमों के साथ जीना सीखने लगती है। कुछ समय बाद एंडी उसे एक कुत्ता ला कर देता है जो पहले उसके पिता का हुआ करता था। लंबे समय बाद क्लेयर के जीवन में कोई ऐसी चीज आती है जो उसे थोड़ी खुशी देती है। जब एंडी घर से बाहर होता है तब वही कुत्ता उसका अकेला साथी बन जाता है। वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है, लेकिन एंडी का स्वभाव सिर्फ नियंत्रित करने तक सीमित नहीं था। वो किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो क्लेयर का ध्यान उससे हटाए। कुछ दिनों बाद वो पहली बार क्लेयर को घर से बाहर लेकर जाता है। शुरुआत में लगता है कि शायद वो उस पर भरोसा करने लगा है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ जाती है। वो उसे शहर से दूर एक सुनसान जंगल में ले जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और साफ महसूस होता है कि उसके इरादे बेहद खतरनाक है। जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है, अचानक वहाँ कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बच्चा घायल था। क्लेयर तुरंत इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और मदद मांगती है, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चे उसकी भाषा समझ नहीं पाते। कुछ ही देर में उनकी माँ वहां आ जाती है और बच्चों को लेकर चली जाती है। क्लेयर की उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। एंडी गुस्से में उसे कार की डिक्की में बंद करता है और वापस घर ले आता है। वहां पहुंचने के बाद उसका जुनूनी व्यवहार और बढ़ जाता है। वो फिर से क्लेयर की तस्वीरें लेने लगता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी निजी संपत्ति हो। उधर क्लेयर अपने कुत्ते के साथ कुछ सुकून तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी को ये रिश्ता भी पसंद नहीं आता। एक दिन वो कुत्ते को बाहर ले जाता है और उसे मार डालता है। वजह सिर्फ इतनी थी कि क्लेयर उस जानवर से जुड़ने लगी थी। जब क्लेयर उससे कुत्ते के बारे में पूछती है तो वो बिना किसी भाव के कह देता है कि वो भाग गया। इसके बाद नया साल आ जाता है। एंडी अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने चला जाता है, जबकि क्लेयर खिड़की के पीछे खड़ी होकर दूर से लोगों को खुशियां मनाते हुए देखती रहती है। उसी रात उसे एक ऐसा मौका मिलता है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो किसी तरह उस कमरे का ताला खोल देती है जिसे एंडी हमेशा बंद रखता था। कमरे के अंदर जो चीज उसे मिलती है वो उसके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देती है। वहां एक फोटो एल्बम रखा होता है जिसमें किसी दूसरी महिला की बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें मौजूद थीं। ये देखकर क्लेयर को यकीन हो जाता है कि वो एंडी की पहली शिकार नहीं है। अब उसका डर कई गुना बढ़ चुका था। तभी उसे बाहर टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। उम्मीद से भरी क्लेयर पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। सौभाग्य से एक व्यक्ति उसकी आवाज सुन लेता है और घर के अंदर घुस आता है। वो दरवाजा खोलकर क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। एंडी ठीक उसी समय वापस लौट आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। क्लेयर अपनी आंखों के सामने ये भयावह घटना देखती है और सदमे में चली जाती है। इसके बाद एंडी सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल देता है। वो कहता है कि अगर क्लेयर ने मदद मांगने की कोशिश न की होती तो ये सब नहीं होता। फिर वो बड़ी सफाई से सबूत मिटाने में लग जाता है। शव को प्लास्टिक में लपेटता है, बाहर ले जाकर जला देता है और घर के भीतर मौजूद हर निशान खत्म कर देता है। इस घटना के बाद क्लेयर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलने लगता है। एक दिन एंडी को अखबार में क्लेयर की गुमशुदगी से जुड़ी खबर दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि अब पुलिस उसके करीब पहुंच रही है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब ये घर छोड़ना होगा। जब क्लेयर सामान समेट रही होती है तभी उसकी नजर स्कूल की कुछ कॉपियों पर पड़ती है जिन्हें एंडी जांचने के लिए घर लाया था। उसी क्षण उसके दिमाग में एक योजना आती है।
जाती है। वो जानबूझकर अपना हाथ जला लेती है। जैसे ही एंडी मरहम लेने जाता है, क्लेयर अपनी तस्वीर उन कॉपियों के बीच छिपा देती है। अगले दिन यही तस्वीर पूरी कहानी बदल देती है। स्कूल में फ्रांका को वो फोटो मिल जाती है। उसे तुरंत क्लेयर याद आ जाती है, वही लड़की जिसे उसने एंडी के घर में देखा था। जल्द ही तस्वीर दूसरे छात्रों तक भी पहुंच जाती है और एंडी के बारे में सवाल उठने लगते हैं। फ्रांका बिना समय गंवाए सीधे एंडी के घर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एंडी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन ट्रैफिक उसे रोक देता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर घबरा जाता है। चाबी वाला बॉक्स टूटा हुआ था, खिड़की खुली हुई थी और घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। तभी उसे क्लेयर की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। जैसे ही एंडी आगे आता है, क्लेयर दरवाजा बंद कर देती है और पहली बार शिकारी खुद पिंजरे में कैद हो जाता है। अब एंडी अंदर था और क्लेयर बाहर। एंडी लगातार उससे दरवाजा खोलने की गुहार लगाता है, लेकिन क्लेयर उसकी एक नहीं सुनती। इतने महीनों का दर्द, डर और कैद आखिरकार खत्म हो चुकी थी। वो दरवाजे के पास बैठकर रो पड़ती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सचमुच आजाद है। इसके बाद वो ऊपर जाकर फ्रांका को अलमारी से बाहर निकालती है, जहां वो छिपी हुई थी। अब दोनों सुरक्षित थीं। फिल्म के अंतिम दृश्य बेहद भावुक है। क्लेयर एक टैक्सी में बैठी शहर की सड़कों से गुजर रही होती है। महीनों बाद वो खुला आसमान, चलते हुए लोग और आजाद दुनिया देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। वो अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट फिर से पहनती है, वही लॉकेट जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि ये उसे मुश्किल वक्त में घर का रास्ता दिखाएगा। और सच कहें तो आखिर में वही बात सच साबित होती है। उधर एंडी उसी घर के अंदर बंद रह जाता है, जहां उसने न जाने कितनी जिंदगियों को कैद करके रखा था। उसका अंजाम क्या हुआ, फिल्म इस सवाल का जवाब नहीं देती। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म ने हमें दिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्लेयर ने महीनों तक कैद में रहकर हर दर्द और डर का सामना किया, लेकिन आखिर तक हार नहीं मानी। वहीं एंडी का जुनून और पागलपन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। फिल्म का अंत राहत तो देता है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी छोड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।